हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि एसएससी ने कैलेंडर जारी करा है 2025 और 26 को लेकर के। यानी बहुत सारे अपकमिंग हमारे पास पेपर है जो कि अगले साल और उसके अगले साल होने वाले हैं। तो लिटरली ये बहुत अच्छी बात है हम सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो कि बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम, एसएससी की बहुत सारे एग्जाम है जिनमें से कुछ बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि आप सभी के लिए एसएससी ने अपनी कैलेंडर जारी कर दी है। अब पूरे साल में कौन सा एग्जाम कब होना है, किसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, कब किसका पेपर होगा, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यानी अब हमारे पास प्रॉपर टाइम है और उसके साथ ही साथ हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलो एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर कौन सा पेपर कब होना है और कौन कौन से पेपर की यहाँ पर डिटेल है। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो बताऊं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पे एसएससी ने क्या किया है, कुछ जारी की है। और ये कैलेंडर जो जारी की गई है वह कब की गई है, तो ये जो जारी की गई है वो की गई है 6/12/2024 को, यानी 6 तारीख को। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से भाई एग्जाम आने वाले हैं और कब कब से होंगे, तो उसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा गया है भाई आपके सारे एग्जाम जो रिक्रूटमेंट कराई जाएगी, कौन कौन से पोस्ट के लिए कराई जाएगी वो है एंड एसएससी नोटिफिकेशन रिलीज, यानी नोटिफिकेशन कब रिलीज करी जाएगी ये उसकी इंफॉर्मेशन है। एंड लास्ट जो डेट रहने वाला है, ये लास्ट डेट कब तक रहेगा आपके फॉर्म को फिलअप करने की, ये वो डेट है। और एसएससी के एग्जाम आपके कब होने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम है उस पर डिपेंड करता है ये एग्जाम कब होंगे, तो ये उसके बारे में सारी चीज। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन रिलीज करी जाएगी ये 16/4/2025 को की जाएगी और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15/5/2025 और इसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2025 में कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की बात करें, यानी हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें, तो इनकी जो नोटिफिकेशन रिलीज करी जाएगी वो 22/4/2025 को की जाएगी और इनका लास्ट डेट रहने वाला है 21/5/2025 और एग्जाम कब होगा भाई, जून जुलाई 2025 में रहेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर आएगा सीपीओ के बारे में अगर बात की तो सीपीओ की जो रिलीज करी जाएगी यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन वो कब रहेगा, तो 16/5/2025 से लेकर के आपका 14/6/2025 तक रहेगा और जुलाई अगस्त में 2025 में इसका पेपर कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम सीएचएसएल के बारे में बात करें तो सीएचएसएल की भी जो रिलीज करी जाएगी नोटिफिकेशन वो आपकी आने वाली है 27/5/2025 से लेकर के 25/6/2025 तक और जुलाई अगस्त में इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें, यानी कि हम एमटीएस की बात करें, हवलदार की बात करें, तो ये 26/6/2025 से लेकर के 25/7/2025 तक रहेगा। इनके बीच आप सभी बच्चों को फॉर्म को फिलअप करना होगा एंड इसका पेपर जो होगा सितंबर अक्टूबर 2025 में कराया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के बारे में, तो स्टेनो का जो रहने वाला है वो 29/7/2025 से लेकर के 21/8/2025 रहेगा एंड जहां पर आपकी अक्टूबर नवंबर 2025 में इसके एग्जाम लिए जाएंगे। अब आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसएससी जूनियर इंजीनियर यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करूं, यानी जेई के बारे में बात की जाए तो 5/8/2025 से 28/8/2025 तक रहने वाला है और अक्टूबर नवंबर 2025 में इसके एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाए तो ये 26/8/2025 से लेकर के आपका 18/9/2025 तक चलेगा। यानी इसके बीच आप सभी बच्चों को क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है और इनका जो एग्जाम रहेगा वो अक्टूबर नवंबर 2025 में रहेगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो ये अपना जो मुद्दा था ना ये काफी ज्यादा अभी हाईलाइटेड हो रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमें ये पता चल रहा था कि जनवरी में इसकी जो है वो वैकेंसी आनी है ना, हर साल जनवरी में ही आएगी। बट यहाँ पर चेंजेस आए एंड बहुत बड़ा चेंजेस ये है कि अब ये जनवरी में जो है वो नहीं आ रहा है। ये कब आएगा भाई, तो ये जो है आपका यह 2/9/2025
2025 को रिलीज की जाएगी इसकी नोटिफिकेशन, और 1/10/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और आपके नवंबर दिसंबर में यहाँ पर पेपर होगा, यानी कह सकते हैं कि 2 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड नवंबर दिसंबर में आपका पेपर किया जाएगा। यानी भाई हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो था वो मेल एंड फीमेल के लिए है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 19/9/2025 की नोटिफिकेशन रिलीज करी जाएगी। 12/10/2025 को लास्ट डेट रहेगा, नवंबर दिसंबर में पेपर है। और सेम यहाँ पर है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल की भी अगर देखा जाए तो 7/10/2025 से 5/11/2025 तक लास्ट डेट रहना है एंड दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक में इसका पेपर कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अगर बारे में बात की जाए, यानी AWO, TBO, इन सभी चीज के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी नोटिफिकेशन रिलीज करी जाएगी 14/10/2025 को और 6/11/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा SSC कांस्टेबल के बारे में बात करें, यानी कि GD के बारे में बात अगर करी जाए तो यहाँ पर इनका जो रिलीज किया जाएगा, यानी आपके जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वो 11/11/2025 से 15/12/2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इनके जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो मार्च-अप्रैल 2026 में कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है एंड इसके साथ ही साथ आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। आप सभी बच्चों को पता है कि जब ये कैलेंडर रिलीज हो चुकी है और हमें पूरे साल का एक शेड्यूल पता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस एग्जाम की हमें प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हमारे पास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना है, तो कौन से बैच में पढ़े ना पढ़े, वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लियर हो जाती है। तो वुमेनियर टीम आप सभी के लिए है खड़ी और आप सभी बच्चों को क्या करना है, आपको देखना यह है कि भाई वुमेनिया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहां पे बहुत सारे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बैचेस लाए गए हैं, तो उस बैच में भी सभी के सभी बच्चे एनरोल कर सकते हैं 2025-26 के लिए। और भी बहुत सारे नए बैच हैं जो कि आप सभी बच्चों के लिए SSC के लिए लाए जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है आप सभी बच्चों को। और जो भी बैच है यानी टेस्ट सीरीज का भी हमारे पास ऑप्शन है, यानी आप सभी के सभी बच्चे टेस्ट भी दे सकते हैं और किसी तरह से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। होपफुली आप सभी बच्चे जो है वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी है, तो मेहनत करते रहे। क्योंकि अगर आप में कोई भी बच्चा ये सोचता है कि अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तो तैयारी करेंगे, तो ये तैयारी कभी भी नहीं हो पाती। आप सभी को पता है जेन्युइनली हम ये तैयारी कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो तैयारी आज से ही हमें शुरू करनी है ताकि कोई भी पेपर रहे वो हमारे कोई भी एग्जाम छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को, सभी के सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले। और वुमेनिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करें, हमारी पूरी टीम के साथ कनेक्टेड रहें और सभी के सभी बच्चे पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को।